लॉरेंस बिश्नोई हीरो, सुपर हीरो या विलन? लॉरेंस बिश्नोई की मां का ख्वाब था, मेरा बेटा बड़ा होकर इतिहास में नाम दर्ज करवाएगा। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई की मां ने अंग्रेजों के टाइम के ब्रिगेडियर लॉरेंस के नाम पर बेटे का नामकरण किया। लॉरेंस बिश्नोई अब वो काम कर भी रहा है। लॉरेंस बिश्नोई आखिर कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई? लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की है। लॉरेंस बिश्नोई को स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है। सारे देश में ही नहीं, दुनिया में लॉरेंस के नाम का डंका बज रहा है। crime group in particular, which is the Bishnoi group. अब सवाल ये कि लॉरेंस विलन है या हीरो? तो आपको बता दूं, लॉरेंस विलन है लेकिन बिश्नोई सुपर हीरो है। आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इस कहानी को अंत तक देखिए, हर सवाल का जवाब मिलेगा। बस आगे करके मत देखिएगा, तेज करके देख सकते हैं। गुरु पतवंत सिंह पन्नू को जानते होंगे। वो दरअसल खालिस्तानी एजेंट नहीं है, वो अमेरिकी एजेंट है। इसकी कहानी पूरी मैं आपको खालिस्तान वाले पार्ट में सुनाऊंगा। इस वक्त अमेरिका के पाले पन्नू की पूरी कहानी नहीं, शॉर्ट कहानी सुनाता हूं। मोदी ते भारती हुकूमत सुन ले, आजाद खालिस्तान रेफरेंडम दी मुहिम। दरअसल अमेरिका भारत को अनस्टेबल करने के लिए पन्नू के जरिए खेल खेल रहा है। इस खेल को खत्म करने के लिए अजित डोवाल ने लॉरेंस के अंदर से बिश्नोई पैदा कर दिया और सारी बाजी पलट डाली। डोवाल ने कैसे बाजी पलटी, इसका जवाब। लॉरेंस के अंदर से बिश्नोई कैसे पैदा हुआ, इसका जवाब। बदमाशी से राष्ट्रवादी क्यों बना, इसका जवाब। अभी और क्या क्या काम करने वाला है लॉरेंस बिश्नोई, इसका जवाब। कितने दुश्मन और ठिकाने लगाए जाएंगे, हर सवाल का जवाब वीडियो में आगे मिलेगा। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए, बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं मरवाया। यह कुछ न्यूज़पेपर और वेबसाइट की कटिंग है, आप पढ़ सकते हो। उनका बेटा तक कह रहा है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में बिल्डर लॉबी ने मेरे पिताजी को मरवाया है। सलमान का कोई चक्कर वक्कर नहीं है, वो सिर्फ एक कहानी है जो गढ़ी जा रही है। और हां, यह भी वहम निकाल दीजिए कि लॉरेंस सलमान को मरवाना चाहता है। वो सिर्फ सलमान के नाम पर मार्केटिंग कर रहा है। काले हिरन के शिकार में जीप में सलमान के साथ सैफ अली खान, नीलम, सोनाली और तब्बू भी थे। लॉरेंस बिश्नोई ने उन्हें तो कभी धमकी तक नहीं दी, उन्हें कभी माफी मांगने के लिए नहीं कहा। दरअसल जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो आप देख नहीं रहे। तो चलिए आपको वो दिखाते हैं जो असल में है, और आपको सुपर हीरो की कहानी सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कनाडा पुलिस के इस स्टेटमेंट को जरूर सुनना चाहिए, देखना चाहिए, तभी आप आगे की कहानी से कनेक्ट हो पाएंगे। Organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. दरअसल लॉरेंस बिश्नोई एक भटका हुआ आशिक और सिरफिरा लड़का था, जिसे कुछ बनने का जुनून सवार था, जिसको राज करना था, पंजाब का सबसे बड़ा भाई बनना था, जिसके आगे सब सर झुकाएं ऐसा बनना था, जिसके खौफ से पुलिस भी खौफजदा हो जाए ऐसा बनना था। क्योंकि उसके पिताजी खुद पुलिस में थे, इसलिए उसके अंदर से पुलिस का खौफ खत्म हो चुका था। जोश और गुस्सा उसकी रग रग में भरा था। नेतागिरी का भूत बचपन से ही चढ़ा था। कॉलेज से उसने बदमाशी करनी शुरू की और 18 साल की उम्र में जेल चला गया। आज उसकी उम्र 31 साल है और पिछले 12 साल से वे जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उसके खिलाफ हत्या के मकसद के हमले करने, चोरी, डकैती और जबरन उगाही जैसे करीब 50 केस दर्ज हैं। बस इतनी ही कहानी है लॉरेंस की। अब बिश्नोई की कहानी शुरू करते हैं। जैसे जैसे भारत तरक्की करने लगा, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ा, वैसे वैसे अमेरिका को परेशानी होने लगी। अमेरिका की शह पर खालिस्तानी फन उठाने लगे। अमेरिका की एक खासियत है, वो दुनिया के खिलाफ जितने भी कांड करता है, जैसे बांग्लादेश में भी तख्ता पलट करवाया, वो अपनी भूमि से नहीं करता, बाहर से साजिशें करता है। उसके लिए दूसरे देशों को आगे कर देता है। अमेरिका ने इस काम के लिए कनाडा को आगे कर दिया। किस काम के लिए? खालिस्तान को बढ़ाने के लिए, खालिस्तान के अंदर से भारत को डिस्टर्ब करने के लिए, भारत की तरक्की को रोकने के लिए। क्योंकि अमेरिका कभी खुद फ्रंट पर भारत विरोधी नहीं दिखना चाहता, क्योंकि उसे चीन को रोकने के लिए भारत की जरूरत है। लेकिन वो भारत को भी आगे बढ़ते नहीं देख सकता। वो चीन को तो रोकना चाहता है, लेकिन भारत को भी साथ में रोकना चाहता है। पहले वो इस काम के लिए पाकिस्तान का प्रयोग करता था, लेकिन अब पाकिस्तान की हालत ऐसी नहीं है कि वे भारत से सीधे टकरा सके। इसीलिए अमेरिका ने खालिस्तानी जिन फिर से उठाना शुरू किया। और इस सारे खालिस्तानी जिन की पूरी जानकारी NSA अजीत डोवाल को थी।
डोवाल ने पीएम मोदी से बात की कि खालिस्तानी जिन्न को वक्त रहते रोकने की जरूरत है, इनका फन कुचलने की जरूरत है, वरना पंजाब में फिर से उग्रवाद खड़ा हो जाएगा। इसी कड़ी में पहला मोहरा अमृतपाल सिंह को बनाकर भेजा गया। याद होगा अमृतपाल सिंह आपको, जो अभी जेल में बंद है, जिसकी प्लांट बेइज्जती की स्क्रिप्ट तैयार करके उसे जेल में डालने का काम डोवाल ने किया था। अमृतपाल की हर लोकेशन की जानकारी भारत सरकार को थी, लेकिन भारत सरकार चाहती थी कि अमृतपाल पहले लोगों की नजरों से गिर जाए, उनकी नजरों से उतर जाए, ताकि उसे भगोड़ा घोषित किया जा सके। और जब वो भगोड़ा घोषित हो जाए, रोज भागम भाग करे, तो फिर उसके बाद जब वो जेल में जाए तो उसके लिए लोगों की सहानुभूति ना पैदा हो। What we've got here are the first images of Amritpal Singh. This is a big exclusive. ने भारत के दूतावासों पर खालिस्तानियों से आंदोलन करवाने शुरू कर दिए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, सारी दुनिया में न्यूज बनना शुरू हो गई। अब अमेरिका शानपट्टी कर रहा था, जिसकी जानकारी भारत सरकार को तो थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि विदेशों में इन्हें रोके कैसे, क्योंकि यह करवाने में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की सरकारें शामिल थी। मतलब 5 आई कंट्रीज मिलकर कर रही थी भारत के खिलाफ खालिस्तानी वाली साजिश, मिलकर भारत के खिलाफ माहौल बना रहे थे। खालिस्तान का जिन पैदा किया जा रहा था, तो बस अचानक एक कांड होता है। उसी दौरान पंजाब में विधानसभा का चुनाव था। पंजाब में विधानसभा के चुनाव के समय एक खबर आती है, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या। एक बदमाश के कहने पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है। और जिम्मेदारी लेता है कौन? जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए कनाडा में बैठे गोल्डी बरार और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई शामिल हैं। डोवाल के कान में आवाज सुनाई देती है, लॉरेंस गैंग ने सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी ली। ये वही लॉरेंस था जो सलमान को धमकियां देता रहता था, माफी मांगने की धमकी देता था, क्योंकि मीडिया में खौफ जो पैदा करना था, पब्लिक में इमेज जो बनानी थी, ताकि उसके नाम पर लोग डर सकें। तो चाणक्य डोवाल सीधा लॉरेंस से संपर्क करते हैं कि हेलो लॉरेंस, तेरी तमन्ना है ना राजा बनने की, तेरी तमन्ना खौफ पैदा करने की है ना, तू चाहता है तेरा नाम हो, तो चल आज से तू हमारे लिए काम करेगा। अब तेरा नेटवर्क हम बढ़ाएंगे, तेरे नाम से दुनिया खौफ खाएगी। बस तूने एक काम करना है, जिम्मेदारी लेनी है। जैसे पन्नू जिम्मेदारी लेता रहता है ना, घटना कोई भी हो कहीं भी हो, पन्नू ने जिम्मेदारी लेने का काम है, पन्नू अब खुद ही जिम्मेदारी ले लेता है। उसी तरह डोवाल ने कहा तूने जिम्मेदारी लेनी है, टारगेट हम बताएंगे, असला हम प्रोवाइड करेंगे, तू गुजरात में आराम से बैठकर जेल में घर जैसे मजे ले, लेकिन एक ध्यान रखना, देश विरोधी काम नहीं करने, खालिस्तानी और पाकिस्तानी टारगेट सेट करने हैं सिर्फ। बता मंजूर है? मंजूर है तो चल, अब तेरा नाम लॉरेंस नहीं, आज से तेरा नाम लॉरेंस बिश्नोई। फिर से लॉरेंस उस ब्रिगेडियर के नाम पर रखा जो अंग्रेजों का था। तू अपने समाज का नाम ऊंचा कर, ताकि लोग तुझे जाने तो सम्मान करें। अभी तेरे नाम पर लोग कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ बिश्नोई समाज की बेइज्जती होती है, तो तू अपने समाज की क्यों बेइज्जती करवा रहा है? तू देश के लिए काम कर, खालिस्तानियों के विरोध में काम कर, और तू बन जा लॉरेंस बिश्नोई। फिर से लॉरेंस नहीं तो बता, बिश्नोई मंजूर है तुझे? अब तू अपने समाज का नाम ऊंचा करेगा, तो तब जन्म होता है लॉरेंस बिश्नोई का, दाऊद को चुनौती देने वाला नया डॉन, हिंदुस्तान के हित की बात करने वाला नया डॉन, खालिस्तान को चुनौती देने वाला नया डॉन, भारत के दुश्मन अलग अलग देशों में मरवाने वाला नया डॉन। लॉरेंस बिश्नोई इन बातों को स्वीकार कर लेता है, तो नए डॉन का भव्य दिव्य इंटरव्यू होता है, और वो इंटरव्यू जनता में छा जाता है। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई की बल्ले बल्ले हो जाती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक, हर जगह लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू के चर्चे चर्चे और चर्चे। अपराध के साथ तो कोई मेल ही नहीं है, तो आपका मेल अपराध के साथ? अपराध की बात ऐसे है सर कि भाई सराउंडिंग से विचार शुरू में ऐसे बन गए। जेल हिरासत से पहली बार किसी डॉन का इंटरव्यू होता है, और इस इंटरव्यू के बाद देश में विदेश में भारत के दुश्मन अज्ञात लोग मारने लगते हैं। वो अज्ञात सीधा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग नहीं थी भारत की, वो थी डोवाल की न्यू अंडरवर्ल्ड डॉन टीम। लेकिन इसी बीच अमेरिका को भारत के एक प्लान की भनक लग जाती है,
जब पन्नू पर हमला नाकाम हो जाता है, उसके बाद का खेल पलट जाता है। डोवाल और लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ अमेरिका सबूत इकट्ठे करके कनाडा को दे देता है और कनाडा भारत के खिलाफ अमेरिका की शह पर माहौल बनाने लगता है। लेकिन कनाडा भूल जाता है कि अब भारत में कमजोर सरकार नहीं, नरेंद्र मोदी की मजबूत सरकार है जो ईंट का जवाब पत्थर से देती है। That's collecting information on Canadians who are opponents or in disagreement with the Modi government. कनाडा को उम्मीद नहीं थी कि भारत इतना हमलावर हो जाएगा, क्योंकि भारत ने कनाडा के ट्रूडो की औकात पहले ही नाप ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोवाल, एस जयशंकर ने ट्रूडो की पूरी कुंडली का अध्ययन कर लिया हुआ था कि ट्रूडो क्या करता है, इसकी क्या इमेज है, इसको कैसे गिराना है, क्या करना है, सब कुछ इन्होंने पहले से ही इसकी औकात नाप ली थी। इसलिए ट्रूडो के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। और आज हालत यह है कि ट्रूडो आज गया या कल गया, जाना तो तय है। ट्रूडो अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। लेकिन सवाल यह कि लॉरेंस बिश्नोई कौन, हीरो या विलेन? दरअसल अब जो बिश्नोई है वो भारत का हीरो है, क्योंकि अब इसके जरिए आतंकवाद और खालिस्तान पर लगाम लगाने का काम हो रहा है। ये वो लड़का नहीं है जो पंजाब में बदमाशी करता था, अब ये वो लड़का है जो सारी दुनिया में बदमाशी करके भारत के दुश्मनों को खत्म करने का काम करेगा और काम करता है। ये काले हिरन के लिए सलमान को नहीं मारेगा, ये तो सलमान के नाम पर बॉलीवुड में खौफ पसारेगा। अभी तो कनाडा में भी बिश्नोई गैंग पर बड़ा खेल होना बाकी है। इसका अगला पार्ट अगले हफ्ते जरूर देखिएगा, देवा की अदालत में। और खालिस्तान वाला भी पूरा पार्ट देखिएगा, जिसमें खालिस्तान क्या है, खालिस्तान की मांग क्यों उठ रही है और खालिस्तान को अमेरिका क्यों बार बार जिंदा कर रहा है। ये पाकिस्तान का नहीं है, ये अमेरिका का प्लान है। मैं पूरी इसकी डिटेल्स आपको देवा की अदालत में अगले हफ्ते लेकर आऊंगा। अभी बिश्नोई के बारे में बहुत कुछ बताना बाकी है। इस वीडियो में सारी चीजें कवर करना मुश्किल था, लेकिन अगले हफ्ते आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा। इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देवा की अदालत में आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।